किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर ने कहा है। यह कहानी एक पास्टर के जीवन पर आधारित है। ठीक है भैया, इसका पेमेंट मैं ना बाद में कर दूंगी आपको, ठीक है? पिछला भी बाकी है। हाँ ठीक है ना, मैं नेक्स्ट सप्ताह कर दूंगी आपका, ठीक है? भैया स्टिंग है क्या? हाँ एक मिनट, उनको ना देखा देखा जैसे लग रहा है। अरे सुनो सुनो सुनो, रुको रुको। अरे तुम वो पास्टर की बीवी हो ना? जी हाँ। हाँ जी हाँ। एक बात बताओ, तुम लोग जो मसीही धर्म लिए हो उसमें तुम लोग को पैसा वैसा मिलता है ना? तुम्हारे पास्टर साहब क्या डोनेशन वगैरह तुम लोग को मिलता है ना मसीही धर्म लेने के बाद में? हाँ तुम लोग को क्या पैसे की कमी हो गई है जो अभी ये दुकान वाले को ऐसे बोल करके आ रही हो? तुम लोग को तो पैसे डोनेशन में मिलता है मसीही धर्म लेने के बाद में, तो ऐसे कैसे तुम बोली उसको दुकान वाले को? दीदी मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे सुन तो लो पहले मेरी बात। चलती हूँ दीदी, मुझे काम है थोड़ा। बड़े आए ईसाई धर्म लेने वाले। और कैसे हो गया ना, पैसे का घटित हो गया कि नहीं? हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए। कैसे पैसे का लाले पड़ रहे हैं ना, दुकानदारों से बोल रहे हैं अगली बार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और कैसे कैसे हो गया ना, पैसे का घटित हो गया कि नहीं? हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में चले गए। कैसे पैसे का लाले पड़ रहे हैं ना। अरे मेरा उधारी का पैसा कब दोगे भाई? आज दोगे कल दोगे, आज दोगे कल दोगे बोलते रहते हो। 2-3 महीना हो गया ये बोलते बोलते, और मुझे सुनते सुनते हुए कब दोगे भाई? हाँ एक दिन पास्टर साहब थके मंदे घर पहुंचते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं सारे लोगों का कर्जा कैसे छूटूंगा, क्योंकि जहाँ वो प्रार्थना मीटिंग में जाए रहते हैं वहाँ से ना ही उनको कोई दान या चंदा नहीं मिलता, जिसके वजह से वो निराश होकर घर में बैठ के सोचने लगते हैं। आज भी डोनेशन नहीं मिल पाया और बहुत ही दूर भी जाना पड़ा, पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं क्या होगा, कर्जे कहाँ से छूटूंगा, समस्या भी इतना बढ़ गया है। आ गया? हाँ मिला कुछ पैसा? दुकान वाले को देना है पैसा। आज भी पैसे नहीं मिले। तो आप छोड़ क्यों नहीं देते पास्टर वाला काम? कोई दूसरा काम ढूंढिए ना, इसमें तो पैसा भी नहीं है। पापा मेरे स्कूल का फीस भरना है और मेरे को कापी पुस्तक भी चाहिए, मेरा जूता भी फट गया और मेरे को साइकिल भी चाहिए। ठीक है बेटा, करता हूँ मैं कुछ इंतजाम। ठीक है, आप जाओ अपने रूम में। आज बहुत सारे लोगों को मैंने सुसमाचार भी सुनाया, लेकिन उसमें से हमें किसी ने डोनेशन नहीं दिया। बेटी का फीस भी भरना है और घर का किराया भी चुकाना है, और अब क्या काम करूं? ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि आप ये पास्टर जी काम छोड़ दें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है और हमारा कोई मदद नहीं करेगा। आप कोई अच्छा काम ढूंढे, है ना? फिर पास्टर साहब निराश और परेशान रहते हैं। तभी भरमाने वाला शैतान इब्लिस वहाँ पर आता है। कैसे हो तुम? यीशु के चेले हो, उसकी बातों को दुनिया में प्रचार करते हो, लेकिन क्या हुआ? यीशु तो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तुम कर्ज से दबे हुए हो,
तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। तुम्हें कोई भी नहीं दे रहा है। तुम्हारी पत्नी तक तुम्हें काम छोड़ने बोल रही है। यीशु का काम छोड़ दो। बच्चे भी तुम्हें पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से लाओगे? लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। क्या करोगे पास्टर साहब? तुम्हारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। क्या पास्टर गिरी में जाकर के अपना हालत बना लिया है? ऐसे का काफी घटी हो रहा है ना। देख रहे हो कर्जे में डूब गए हो, तो क्या मिल रहा है? ईसाई धर्म लेकर गए। अरे मेरा उधारी का पैसा कब दोगे भाई? आज दोगे, कल दोगे, आज दोगे, कल दोगे बोलते रहते हो। 2-3 महीना हो गया ये बोलते बोलते हुए और मुझे सुनते सुनते हुए। कब दोगे भाई? हाँ अरे बता क्या रखा है आपका? ये घर में जाके प्रार्थना हुआ करते रहते हो, क्या मिलता है? क्या कितना मिलता है? कितना? कोई 50, कोई 100 देता है। क्या करते हो उसका? घर का कोई आपका पूर्ति हो रहा है? फिर पास्टर साहब उठकर छत में सुसाइड करने चले जाते हैं। फिर शैतान आकर उन्हें कूदने को कहता है, लेकिन उतने ही समय जिब्राइल स्वर्गदूत आते हैं और उन्हें मना करते हैं। बेटा, ऐसे मत करो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपने कार्यों के लिए। विश्वास करो उस पर। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। परमेश्वर सारे परीक्षाओं से पास करेगा, सारे परेशानियों से मुक्ति देगा। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? अरे मैं तो वहाँ छत में था। हाँ? ये तो बाइबल। फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हें हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। बाप रे, मैं क्या करने जा रहा था प्रभु? मैं तुझ पर भरोसा और विश्वास नहीं। अरे आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं छत चले गया था, छत के ऊपर में था और सुसाइड करने वाला था। क्या? क्यों? आपको हमारा चिंता नहीं है? आपके बच्चों का चिंता नहीं है आपको? मुझे क्या हो गया था पता नहीं। मुझे सारी बातें सता रही थी, सारा टेंशन, हर प्रकार का कर्ज, हर एक लोगों का बातें। और फिर मैंने ये फैसला लिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, शैतान ने मुझे बहकाया और फिर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे उपस्थित कर दिया और मैं अभी बैठा हूँ और उसने मुझे वचन भी दिया। फिलिपियो 4:6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हम चिंता कर रहे थे, परंतु हर एक बात तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमने ऐसा नहीं किया, हम सिर्फ चिंता कर रहे थे। हमने प्रार्थना नहीं की, विनती नहीं किया और परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित भी नहीं किया अपने सारी चिंताओं को। फिर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो परमेश्वर की शांति और वो समझ हमें प्राप्त होती, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते और प्रार्थना करते, विनती करते, तो हमारे विचारों को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर सुरक्षित रखता। और मैं ये सारी बातें भूल गया था, मुझे याद नहीं हुआ और मैंने गलत कदम उठाया। मुझे प्रभु क्षमा करे, मुझे प्रभु बचाया है। जिस काम को तुमने मना किया कि ये पास्टर गिरी बंद करो, जिस काम को लोग त्यागते हैं, जिस काम को लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं कि क्या रखा है इसमें, ये काम परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। जिस प्रकार से प्रभु हमें मत्ती में भी बताते हैं, मत्ती 5 अध्याय में जब हम यहाँ पे देखते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या हम जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए
मसीही धर्म ग्रहण किया या हमने प्रभु को ग्रहण किया? नहीं, हम अनंत जीवन और उस मुक्ति को पाने के लिए, उस स्वर्ग को हासिल करने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं मत्ती 6:33 में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत काफी है। तो हमने ये गलती किया, हमने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं या जो मैं काम कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सेवा है परमेश्वर के नज़र में, बहुत बड़ा काम है जो संसार के लोग इनकार कर रहे हैं, इसे तुच्छ समझ रहे हैं। लेकिन आज संसार के नज़र में तो ये छोटा काम लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ा काम है। तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर के ऊपर सारी बातों को छोड़ेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर कि हम तुझे भूल गए थे। तूने हमें बचाया, तूने हमें रास्ता दिखाया। और ये सारे जितने लोग भी जो तेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, जो मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारी रक्षा करना पिता, सारे चीज़ों से, सारे अभिलाषाओं से, सारे कर्जों से, सारे परेशानियों से तू हमें मुक्त करना पिता, और हम तेरे इच्छा अनुसार चलने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा, हमारे मसीह जीवन में इसी प्रकार से बहुत सारे बातें होते रहती हैं, विशेष करके हमारे प्रचारक भाइयों के साथ। तो प्रचारक भाइयों का आदर करें, इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दें। वो 2 गुने आदर के योग्य हैं और उनका मदद करें, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। और आपको निराश नहीं होना है, जितने भी हमारे प्रचारक भाई हैं, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के आज्ञा पर चलते रहना है। परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।